हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो 13 चैप्टर कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव। तो अभी हमने लिमिट के बारे में पढ़ा है। लिमिट से आगे का जो कैलकुलस में पार्ट है वो डेरिवेटिव। अगर लिमिट आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपको डेरिवेटिव भी बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो डेरिवेटिव में हम क्या फाइंड करते हैं कि किस तरीके से एफ एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में। हमें क्या देखना है डेरिवेटिव में, जो फंक्शन एफ एक्स है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन एफ एक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। डेरिवेटिव में हमें क्या देखना है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है जब हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अब हमने सपोज़ किया कि लेट सपोज एफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसमें हम डोमेन तो कुछ भी डालें, लेकिन एफ एक्स क्या एक्चुअल हमारे पास वाई है, तो जो वाई की डोमेन हम कुछ भी डालें तो जो मुझे उसका आउटपुट मिलेगा, जो मुझे वाई की वैल्यू मिलेंगी वो क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यूड होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर चेक करना है कि एफ एक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर चेक करना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, डोमेन होती है। उसमें से हमने कोई पॉइंट, एक जनरल पॉइंट ले लिया, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया कि वो एक पॉइंट ए है। जैसे हमारे पास डोमेन में 0 1 2 3 नेगेटिव डेसिमल कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने उन सब पे निकालने से बजाय हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया कि मान लो वो एक पॉइंट ए है एफ डोमेन में। डोमेन में हमने पॉइंट ए ले लिया। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज़ डिफाइंड बाय, मतलब अब हमें उस पॉइंट पर निकालना है फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किस पर निकालना है, उस पॉइंट ए पर निकालना है, डोमेन के एक पॉइंट ए पर निकालना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो हम ये लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और यहाँ स्लैश लगा के से लाइन ड्रॉ करके और सब्सक्रिप्शन में लिख दें ए, या हम उसको डी एफ अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके ए लिख दें क्योंकि हमें पॉइंट ए निकाल रहे हैं, या उसको हम डी एफ अपॉन डी से ब्रैकेट में और एक्स इज इक्वल टू ए लिख दें, या हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन याला नोटेशन जो है वो 12th क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है। या इसको हम एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हैं, या एक्स की जगह में अगर ए डाल दूँ, डोमेन एक्स क्या है हमारा, डोमेन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अभी मैंने यहाँ पे डोमेन क्या ले रही हूँ, ए, तो मैं इसको एफ डैश ए से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिए इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, इस फॉर्मूले को समझेंगे हम पहले कि किस तरीके से डिराइव हुआ है। तो जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये कब प्रोवाइडेड होगा, जब हमारी लिमिट क्या कर रही होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसीलिए पहले लिमिट का चैप्टर पढ़ाया जाता है। डेरिवेटिव को पढ़ने के पहले लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर मैं किसी पॉइंट पी पर, अगर मैं लेफ़्ट हैंड से साइड से जाऊं या मैं राइट हैंड साइड से जाऊं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वहीं से आया है, कोई एक नया फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक कर्व, मैंने ये एक्सेस ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक ओरिजिन है। यहाँ पर हमने एक कर्व ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर, ये जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व। इस कर्व पर हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट Q लिया। जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या है a एक्स एक्सेस पर, तो y एक्सेस पर उसकी वैल्यू क्या है f है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होगा a कॉमा f है। अब जो दूसरा पॉइंट हमने Q लिया है कर्व पर, वो a से h डिस्टेंस पर है। h कितना स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए जूम करके किया है, लेकिन ए प्लस एच बिल्कुल ए के बिल्कुल करीब वाला पॉइंट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के इतना सा आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। तो जो पॉइंट क्यू है उसकी एक्स एक्सेस पर वैल्यू कितनी है, ए प्लस एच, तो वाई एक्सेस पर इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखिए हमारे पास ये कर्व था, इसमें हमने दो पॉइंट लिए थे पी और क्यू, उनको हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, मुझे कॉर्ड मिल गया। अगर मुझे दो पॉइंट पता है एक लाइन सेगमेंट पर, पी क्यू क्या एक लाइन सेगमेंट है, अगर मुझे लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट पता हैं, जैसे इसको मैं अगर x1 y1 ले लूँ और ये x2 y2 ले लूँ, तो जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कि y2
माइनस y1 इज़ डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम किसका स्लोप निकालना है, कॉड पी क्यू का। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो पी के कोऑर्डिनेट है, ए जो है वो x1 है, एफ जो है वो y1 है, ए प्लस एच है वो x2 है, और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, y2 है। तो वह फॉर्मूले में क्या है, y2 माइनस y1, तो मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज़ डिवाइडेड बाय x2 क्या था हमारे पास, ए प्लस एच, और x1 क्या था, ए। तो ए से हमने कैंसिल आउट किया, तो ये क्या आ गया, एच आ गया। मतलब स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिए जैसे जैसे इस पॉइंट क्यू को हम पी के पास लाते जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट क्यू के करीब आता जाएगा, वैसे ही एच क्या हो जाएगा, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ज़ीरो है नहीं एच, लेकिन ज़ीरो की तरफ टेंड्स करेगा। तो ये कॉर्ड क्या है, मुझे एक ऐसा टेंजेंट बनती हुई दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इस पॉइंट पर एक वो टेंजेंट बन जाएगा। तो जैसे ही हमने लिमिट एज टेंड्स टू ज़ीरो इसमें लगाया, तो वो अब स्लोप ऑफ कॉर्ड ना होकर क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। क्योंकि अभी जो ये पॉइंट क्यू था वो एच डिस्टेंस पर था, लेकिन जैसे ही क्यू पी के करीब आएगा, बिल्कुल कितना करीब आएगा कि इन्फाइनाइटली ज़ीरो के करीब रहेगा। मतलब एच ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं बट ज़ीरो के बिल्कुल करीब होगा। तो तब ये पॉइंट क्यू जब पी पर ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉर्ड ना होकर ये क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट एज टेंड्स टू ज़ीरो लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश ए, यही डेरिवेटिव है हमारा। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब आता है इसमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अगर मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, और उनका मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये नहीं कि दो ही फंक्शन हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते, तो सभी का हम अलग अलग उस फंक्शंस का क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, फिर वही बात है कि जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या मिक्स होकर कुछ एडिशन में हो, कुछ सब्ट्रैक्शन में, तो सभी का हमें जो ये डेरिवेटिव है वो सेपरेटली फाइंड करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जिसका भी हमने डेरिवेटिव निकाला था अब वो एज इट इज़ रहेगा, और जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया था उसका हमको डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वोशंट रूल, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अभी वहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में थे, अभी यहाँ पर दो फंक्शन किस में है, डिवीज़न में है। तो फर्स्ट टाइम इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, जी एक्स, तो अब इसमें जी एक्स एज इट इज़ रहेगा, बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। फिर माइनस डिवीज़न वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, जिसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया अब वो एज इट इज़ रहेगा, और जिसका डेरिवेटिव नहीं निकाला था उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जी एक्स का इज़ डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, या मैं इस फॉर्मूले को एफ एक्स अपॉन जी एस लिख कर, जैसे मैं क्वेश्चंस करूँगी तो मैं इसको यू अपॉन वी करके फॉर्मूला लिखती हूँ। तो इसको आप मतलब यू अपॉन वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैंने अगर एफ एक्स को यू ले लिया और जी एक्स को वी ले लिया, तो फर्स्ट टाइम वी एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वी इज़ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कोई मुझे फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन, उसका जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला होता है एन, जो पावर एन थी वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो ये वेरिएबल था एक्स वो एज इट इज़ रहेगा, और उस पर एक पावर कम हो गई, एन माइनस वन हो गया। तो इस फॉर्मूले का मैं आपको डेरिवेशन बता दे रही हूँ, ये फॉर्मूला आया कैसे है, उनको रटना नहीं है ना। तो ये हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि एफ डैश एक्स, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो फॉर्मूला बताया था आपको डेरिवेटिव का। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन है। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। अगर f के साथ यहाँ पर x लिखा है तो ये x की पावर n था, अगर ये x हमारा x प्लस एच से रिप्लेस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस एच रेस टू पावर n माइनस, फिर ये एफ एक्स है तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स टू पावर एन इज डिवाइडेड बाय एच। अब ये जो एक्स प्लस एच रेस टू पावर एन है उसमें हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो एक्स प्लस एच रेस टू पावर एन में मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगी तो फर्स्ट क्या आता है, एन सी ज़ीरो, और ये जो पहला टर्म है इसमें उसमें, और जो ये पावर है वो लिखेंगे तो एक्स टू पावर एन, फिर प्लस आता है, अभी एन सी ज़ीरो था तो अभी ये क्या बन जाएगा, एन सी वन, और एक्स की पावर एन थी तो एक्स की पावर कम हो गई, और यहाँ पर
एच रेस टू पावर 1। यहाँ पर आपको शो नहीं हुई है एच की पावर, मतलब वो एच रेस टू पावर 0 है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर अब देखिए डिक्रीज़ होगी, पहले पावर n थी, फिर n-1 हुई, फिर n-2 हो रही, इस तरीके से। और जो h था उसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर h शो नहीं हुआ है, मतलब h की पावर यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h की पावर 2 है। तो मतलब जो मैंने अभी फर्स्ट टर्म लिखी थी उसकी पावर इंक्रीज़ हो रही थी, तो वो अब डिक्रीज़ होगी। x की पावर n से स्टार्ट किया था तो n-1, और जो हमने h रेज़ टू पावर 0 लिखा था यहाँ पे शो नहीं है, दिख नहीं रहा है क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 होता है। तो h रेज़ टू पावर 0 लिख भी सकते हैं यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर h की पावर 1, h की पावर 2, इस तरीके से h की पावर बढ़ेंगी और x की पावर डिक्रीज़ होती जाएंगी। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, NC0 x रेज़ टू पावर n प्लस NC1 x रेज़ टू पावर n-1 इंटू h प्लस NC2 x रेज़ टू पावर n-2 इंटू h स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ NCn h रेज़ टू पावर n। ये जो NC0, NC1, NC2, NCn इन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। और NC0 और NCn की वैल्यू 1 होती है, और जो NC1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, NC0 की वैल्यू 1, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में x प्लस एच रेज़ टू पावर n में क्या लिखूँगी, NC0 को मैंने 1 लिख दिया, फिर ये क्या है x रेज़ टू पावर n है, फिर NC1 कितना होता है, n होता है। तो देखिए NC1 को मैंने n लिखा, x रेज़ टू पावर n-1 इंटू h, फिर क्या था वहाँ पर NC2 x रेज़ टू पावर n-2 इंटू h स्क्वायर अप टू डैश डैश ऑफ NCn h रेज़ टू पावर n। तो NCn की वैल्यू मैंने क्या बताई है कि 1 होती है, इसलिए 1 इंटू h रेज़ टू पावर n। अब देखिए x रेज़ टू पावर n प्लस ये पूरी टर्म लिखा, फिर साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या था, माइनस एक्स रेज़ टू पावर n था, तो वो मैंने माइनस एक्स रेज़ टू पावर n लिखा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 n x रेज़ टू पावर n-1 इंटू h अप टू डैश डैश ऑफ h रेज़ टू पावर n इज़ डिवाइडेड बाय h। अब मुझको ये वाला h यहाँ से रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है वहाँ से मैंने h कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1, यहाँ से एक h कम किया तो h रेज़ टू पावर n-1। क्यों, अगर मैंने इस h का अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी, और इस h का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए इन दोनों का बेस सेम रहेगा, पावर आप ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है, 1 से 1 कट जाएगा तो वो यही चीज़ मिल रही है। अब ये इस h से ये h कैंसिल कर दिया, यहाँ पर क्या चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी, जितने भी इसके बाद एच वाई टर्म आ रही होंगी सभी में क्या पड़ जाएगा, 0 डाल देंगे, तो ये टर्म पूरी 0 जाएंगी। इसमें सिर्फ h नहीं है तो ये वाली टर्म सिर्फ रहेगी, बाकी इसके बाद की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो मैंने लिखी नहीं है, उन सभी में h h h आ रहा होगा तो सब 0 हो गई हैं। और क्या बचा, f डैश x n x रेज़ टू पावर n-1। और कोई भी अगर कांस्टेंट है, कौन से मीन्स 1 2 3 4 या a b c d, उन सभी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। जैसे भी हमने वहाँ पर डोमेन में एक पॉइंट लिया था a, तो अब यहाँ पर उन्होंने उस पॉइंट a को कैसे रिप्रेजेंट करवा दिया कि वो x इज इक्वल टू क्या है, ये 10 है। जो मैंने a लिया था वो a क्या है, यहाँ पे 10 है। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं ना। तो एफ एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, अगर अब इस एक्स की जगह ये ए प्लस एच है तो मैं इस एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगी, ए प्लस एच के होल स्क्वायर से, और ये वाला माइनस 2 एज इट इज़, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, एफ ए तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इज़ डिवाइडेड बाय एच। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है कि साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2AH डिवाइडेड बाय एच। अब मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर से एच कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक एच बचेगा प्लस 2 अपॉन एच, तो एस एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 0। तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, मुझे क्या निकालना है, ए हमारे पास क्या है 10, तो मैंने इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया था, 10 से, तो एफ डैश 10, तो अब इस ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, 10 से, तो एफ डैश 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। अब इसमें मुझे ए कैसे डिफाइन किया है, 100 से।
फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ इज डिवाइडेड बाय एच। अब देखिए ये फंक्शन एफ एक्स है, 99x क्या है ये क्या है ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू 99x। अब मेरा अगर ये अगर यहाँ x है तो 99 के साथ x है, अगर मेरा f के साथ a प्लस एच है तो मैं क्या लिखूँगी 99 ऑफ a प्लस एच माइनस एफ x है तो 99x और f a है तो 99 है। 99 का a से मल्टीप्लाई करेंगे 99a प्लस 99h माइनस 99a इज़ डिवाइडेड बाय h। तो 99a से 99a कैंसिल कर दिया, इट बिकम्स 99h अपॉन h। तो हमें पहले एस एच कैंसिल करना है, ये नहीं कि पहले हम लिमिट डाल दें, मैं आपको लिमिट में भी बता चुकी हूँ। पहले अगर एस एच कैंसिल करने के बाद अगर h बच रहा है तब मुझे h की जगह पर क्या डालना है, 0 डालना है। लेकिन यहाँ पे एस एच कैंसिल हो गया तो f डैश 100 की वैल्यू क्या आ गई, 99 आ गई। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। मुझे x का डेरिवेटिव फाइंड करना है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब मेरा यहाँ पर 1 क्या है, a है। तो अब जो डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना है, x का एक फंक्शन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया x। वही फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो अब अगर यहाँ एफ एक्स था तो ये x था, अब अगर ये पूरा x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये a प्लस एच माइनस ए एफ ए। अब एफ एक्स था तो एफ ए हो गया, a से कैंसिल, क्या बचेगा h अपॉन एच। तो h अपॉन एच यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू ज़ीरो। तो अब ये मुझे यहाँ पे डायरेक्ट 0/0 नहीं डालना है, क्यों, क्योंकि 0/0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो पहले क्या करेंगे, मैसेज कैंसिल करेंगे, कैंसिल के बाद 1 बच रहा है तो मुझे यहाँ पर h की जगह 0 डालना ही नहीं पड़ा। मतलब x का डेरिवेटिव अब आपके पास क्या हो गया, 1। तो आपके पास एक और नया फॉर्मूला मिल गया कि dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कि x³ माइनस 27, इसको भी किससे करना है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यही कि एफ डैश ए इज इक्वल टू ए प्लस एच। अभी मैंने इसको एफ डैश ए से लिख रहे थे, हमें क्योंकि हमको यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है डोमेन के लिए, तो हम इसको एफ डैश एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं या एफ डैश ए से भी सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर एफ एक्स आपके पास x³ माइनस 27 है, मुझे क्या चाहिए, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए। मैंने इस x को किससे रिप्लेस किया, x प्लस एच से। तो यहाँ पर इस x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस एच और उसका होल क्यूब माइनस 27। फिर माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या हमारे पास, x³ माइनस 27, फिर ये डिवाइडेड बाय h। अब ये क्या है, x प्लस एच का होल क्यूब, तो इसमें मैं क्या डाल दूंगी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो x³ प्लस h³ प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 27। ब्रैकेट के पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पर, माइनस साइन। ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये x³ से x³ कैंसिल किया, माइनस 27 से प्लस 27 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो h³ प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। न्यूमेटर में तीनों टर्म्स के साथ h आ रहा है तो हमने h कॉमन लिया, सो विद इन द ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच इज डिवाइडेड बाय h। एस एच मैंने कैंसिल किया और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें आंसर क्या मिल गया, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अभी हमको देखिए ये, वैसे तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे, लेकिन मैं क्वेश्चन में दिया है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इस एक्स का एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस 1 था उसका भी एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है ना। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल से करना तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एच।
अब देखिए यहाँ पर अगर एफ एक्स प्लस एच है तो यहाँ पर ये पूरा एफ एक्स था, तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे हम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये एक्स भी किससे रिप्लेस जाएगा एक्स प्लस एच से, फिर यहाँ पर क्या है +2, तो इसको क्या लिख देंगे +2, फिर माइनस एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ये भी क्या है +2। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो लिमिट एज टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -3x माइनस 3h और ये क्या था +2 और ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h, ये क्या है आपके पास +2, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा है, सभी के साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये -2 से +2 कैंसिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h डिवाइडेड बाई h। देखिए न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स के साथ h है, सभी में से h कॉमन ले लेंगे, सो विद इन द ब्रैकेट h प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई h, h कैंसिल कर देंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पर डाल देंगे 0 तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी इसकी हमारी 2x माइनस 3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, सो अगेन यही फॉर्मूला लिखा हमने। अब मुझे यहाँ पर अगर एफ एक्स 1/x² है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये डाली यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय एच। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा और एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अभी देखिए ये फॉर्मूला होता है कि अगर a डिवाइडेड बाय b और होल डिवाइडेड बाय c बाय d, तो हम क्या करते हैं a अपॉन b तो एज इट इज़ जो ये डिवाइड था बीच में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके c बाय d का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो d बाय c हो जाएगा। तो यहाँ पर h है तो हम h का डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे h/1, तो दिस अपॉन दिस ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और h/1 का रेसिप्रोकल 1/h हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम x प्लस एच का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इंटू 1/h डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, सभी के साइन चेंज कर देंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा -h² माइनस 2xh अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/h। अब देखिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के साथ h है, हमने h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया पॉजिटिव साइन आ गया -h कॉमन लिया और ये h से ये h कैंसिल किया तो h प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या है h टेंस टू 0, तो मैंने h यहाँ भी डाला 0 h यहाँ भी डाला 0 तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये x का स्क्वायर और ये वाला x का स्क्वायर, एक x मैंने कैंसिल किया तो क्या हो गया x स्क्वायर इंटू एक्स इज 2/x³। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट ही इसका लास्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x−1। इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो मुझे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर एफ एक्स था तो एक्स प्लस 1/x−1 है, अगर यहाँ पर एक्स प्लस एच है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन ये x−1 है तो ये एक्स प्लस एच -1। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दी और यहाँ पर मैंने स्लैश लगा के ये वाला h लिख दिया। अब x प्लस एच -1 और x -1 का एलसीएम ये आ जाएगा, x -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा और x प्लस एच -1 का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा होल डिवाइडेड बाय h। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x का x इंटू किया एक्स स्क्वायर, x का -1 से इंटू करेंगे -x, h का x इंटू करेंगे hx, h का -1 से इंटू करेंगे -h, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे सो x, 1 का -1 से इंटू करेंगे सो इट बिकम्स -1। फिर ये माइनस साइन था तो मैंने माइनस साइन लगाया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x का 1 से करेंगे x आ जाएगा, h का x से करेंगे hx हो जाएगा, h का 1 से करेंगे तो h आएगा, -1 का x से करेंगे -x और माइनस इंटू प्लस इज -1। अब देखिए ये पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल हो गया, यहाँ से -x प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस hx माइनस h -1, यहाँ ब्रैकेट के पहले क्या लगा हुआ है माइनस साइन, हम सभी के साइन चेंज कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर था तो नेगेटिव हो गया, प्लस hx माइनस हो गया, प्लस का h माइनस हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच -1 इंटू एक्स -1 इज डिवाइडेड बाय h। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, इस 1 से 1 कैंसिल किया, hx से hx कैंसिल किया तो क्या बचा मेरे पास ये -h और -h, क्या हो गया -2h डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच -1 इंटू एक्स -1 इज डिवाइडेड बाय h। तो मैंने इस h का डिनोमिनेटर क्या ले लिया 1 ले लिया।
तो ये आएगा -2h अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। जो h अपॉन वन था उसका रेसिप्रोकल किया तो ये 1 अपॉन h हो गया, एच एच कैंसिल हो गया। सो -2 अपॉन यहाँ पर मैंने h टेंस टू 0 डाला तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इस x माइनस वन का होल स्क्वायर।